चलिए आज के इस वीडियो में आपको हम कक्षा 10 त्रिकोणमिति के बारे में बताएंगे। त्रिकोणमिति का परिचय जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक से लिए हैं और जो कि नई बुक मार्केट में जो आई है उसी नई बुक से लिए हैं, जो कि प्रश्नावली 8.1 है, जो कि आप यहाँ पर बुक में देख सकते हैं। प्रश्नावली कितना है? 8.1 है। और पहली सवाल चलिए हम आपको बताएंगे और आज के इस वीडियो में प्रश्नावली 8.1 आपका क्लियर हो जाएगा। और सारे पार्ट को देखने के लिए हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, जहाँ से आप सारे पार्ट को लाइन बाय लाइन देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले सवाल में क्या दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण 20 समकोण है, ए बी बराबर 24 सेमी और बी सी बराबर 7 सेमी है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। जैसे नंबर 1 दिया है साइन ए, दूसरा दिया है कॉस ए, सेकेंड नंबर साइन सी कॉस सी दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिसका कोण 20 समकोण है, यानी कि कोई ऐसा त्रिभुज बनाना होगा जिसमें बी जो है समकोण हो। तो सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर हम एक त्रिभुज बना लेते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। और ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें समकोण होना चाहिए। और जहाँ पर समकोण बना, यानी कि यहाँ पर जो समकोण बना है यहाँ पर जो है आपका बी रहेगा, क्योंकि दिया है ना कोण बी समकोण है। तो यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं कोण बी बराबर 90 अंश। यहाँ बी किए तो यहाँ सी कर देते हैं और यहाँ पर ए कर देंगे। अब यहाँ से यहाँ तक ए बी हो गया। ए बी कितना दिया है? 24 सेमी। कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी कितना दिया है? बी सी दिया है 7 सेमी, तो यहाँ पर लिखेंगे 7 सेमी। अब यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके सबसे पहले ए सी निकाल लेते हैं, यानी कि हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से इनका जो सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय जी का जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर का लंब का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर देखिए आपको कर्ण क्या होता है, तो कर्ण ये सबसे लंबी भुजा, जैसे AC है ये आपका कर्ण है तो AC का वर्ग बराबर का लंब क्या होता है? AB, ये जो लंब खड़ा है ये आपका लंब है, यानी कि AB का वर्ग धन में आधार क्या है? BC, तो यहाँ पर हो जाएगा BC का वर्ग। पहले इसको सॉल्व करके हम निकालते हैं AC। तो AC का वर्ग बराबर AB कितना है? 24 है, तो यहाँ पर करेंगे 24 का स्क्वायर होगा। BC कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर करेंगे। तो AC का वर्ग बराबर 24 का वर्ग 576 होता है, धन में 7 का वर्ग यानी कि 7 7 49 हो जाएगा। तो AC का वर्ग बराबर जोड़ेंगे 9 6 15 की 5 हासिल कितनी आएगी? 1, 7 4 11 1 12 होगा और 5 में जोड़ेंगे हासिल 6 हो गया, यानी कि 625 हो गया। तो AC इधर से वर्ग हटेगा, इधर क्या लगेगा? रूट 625। AC बराबर रूट में 625 है, बाहर निकालेंगे तो केवल क्या आएगा? 25 आएगा। तो AC कितना आ गया? 25 आ गया। AC कितना आ गया है? 25 आ गया है। तो यहाँ पर AC के स्थान पर लिखेंगे हम 25 सेमी, 25 सेमी लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, चलिए यहाँ पर देखिए नंबर 1 दिया है साइन ए। नंबर 1 में क्या दिया है? साइन ए। तो साइन का फार्मूला आपको पता होगा, लाल बटे कक्का के हिसाब से होगा लंब बटे का कर्ण। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इसका बेसिकली पार्ट चाहिए तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जहां पर हम सभी का फार्मूला बताए हैं और लंब क्या है कर्ण क्या है। खैर लंब इसी में जान लीजिए, ये आपका कर्ण है, ये वाला आपका जो है ये लंब है और नीचे का जो है ये आपका आधार है। ध्यान दीजिएगा, बाकी हम डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल देंगे जहां से आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से सारे फार्मूले को देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए साइन ए क्या है? लंब बटे कर्ण है। यहाँ पर देखिए साइन ए, तो सबसे पहले देखो ए कहाँ पर है? तो ए कहाँ पर है? ऊपर है। जब ए ऊपर होगा तो लंब आपका ये जो होता है ये लंब होगा ही नहीं, ये लंब आपका चेंज हो जाएगा। देखिए ए आ गया, ए कहाँ पर है? ऊपर है, तो इसके हिसाब से लंब आपका नीचे वाला हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। तो लंब कितना हो जाएगा हमारा? नीचे वाला आधार 7, और कर्ण कितना रहेगा? कर्ण हमारा सेम रहेगा। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, जब भी साइन ए आए और ए आपका ऊपर चला जाए मतलब सबसे ऊपर, तो ऐसे कंडीशन में लंब और आधार को आपस में चेंज कर देते हैं, यानी कि जो लंब हमारा होता है वो आधार हो जाएगा और जो आधार होता है वो लंब हो जाएगा। कब? जब यहाँ पर साइन ए हो और ये वाला ए जो है ऊपर यानी कि सबसे ऊपर हो। जैसे सेकेंड नंबर हमसे क्या पूछा है, इसी में सेकेंड नंबर पूछा है कॉस ए। बताइए
तो कॉस ए का फार्मूला देखिए, फार्मूला इसका रियल वाला जो फार्मूला है वो आधार बटे कर्ण ही होता है। हम यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं करेंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो, हम यहीं पर चेंज करेंगे चित्र में। तो यहाँ पर देखिए आधार, आधार कौन सा होता है, नीचे वाला ये आधार होता है, लेकिन एच पहले चेक करो ए कहाँ है, तो ए आपका जो है ऊपर चला गया है, तो ऐसे कंडीशन में ये आधार नहीं ये हो जाएगा। तो यहाँ पर 24 करेंगे, बटे में कर्ण तो हमारा वही रहेगा 25, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होता है, चेंजिंग हमारा आधार और लंबे में होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेकंड में साइन सी पूछा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सेकंड पूछा है साइन सी, तो देखिए फार्मूला तो हमारा वही होगा जो इसके पहले की लंब बटे कर्ण। ये चेक करो आपका साइन है कहाँ, तो साइन ओ साइन कह रहे हैं, यहाँ पर देखिए सी कहाँ पर है, तो सी नीचे है क्या, यहाँ पर देखिए सी, तो ये आधार लंब कर्ण जो लिखा है ये हमारा एकदम सही है। कब, जब आपका सी नीचे होगा, जैसे साइन सी पूछा है, साइन सी पूछा है तो सी हमारा नीचे वाली लाइन में है, तो लंब यही रहेगा, आधार यही रहेगा, कर्ण यही रहेगा। तो फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण, तो लंब 24 है, कर्ण 25 है, तो यहाँ पर करेंगे 24 बटे में 25। और हमसे आगे क्या पूछा है सेकेंड, इसमें पूछा है कॉस सी, फार्मूला होगा आधार बटे में क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार क्या है सी है, ध्यान दीजिएगा, तो सी पहले चेक कर लो नीचे लाइन में है कि नहीं, हाँ नीचे लाइन में है, इसका मतलब आधार आपका 7 ही होगा, कर्ण तो 25 होगा ही होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आधार 7 और कर्ण कितना हो जाएगा 25, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ध्यान देना लंब आधार कब चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पर साइन सी पूछेगा तो हमारा लंब कर्ण नहीं चेंज होगा क्योंकि ये नीचे ही सी है। अगर यहाँ साइन बी पूछा होता फिर भी हमारा लंब और आधार चेंज ना होता, लेकिन साइन ए पूछा है और ए हमारा ऊपर है, ऐसे कंडीशन में लंब और आधार चेंज हो जाते हैं। इस चीज़ को समझिएगा और ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ लंब था तो आप ये मत कहना कि लंब 24 है, ध्यान देना ए है इसलिए हमने लंब और आधार को चेंज किया, तो लंब हमारा कौन सा होगा आधार वाला, तो 7 है तो यहाँ 7 किए, आधार कितना होगा यहाँ पर 24, लंब वाला आधार हो जाएगा तो यहाँ पर 24 किए थे। बाकी जब हमारा साइन सी आया था तब लंब और आधार हमने वही लिखा जो हमारे चित्र में था। ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में दे सकते हैं। तो चलिए हम देर न करते हुए शुरू करते हैं सवाल नंबर 2 जो कि आपके एनसीईआरटी बुक से ही लिया गया है। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर दिया है, आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आकृति आपको दिया है, इसमें से आपको tan p माइनस का कॉट आर निकालना है, जो कि आप एक बार चित्र देखिए, पी क्यू आर दिया है जिसमें से पी की 12 दिया है और पी आर आपको 13 दिया है, लेकिन नीचे का जो क्यू आर है ये आपको नहीं पता है। तो सबसे पहले हम पाइथागोरस प्रमेय के यूज से इनके यूज से हम निकालते हैं, पहले आधार निकालते हैं क्यू आर। तो इनका फार्मूला क्या होता है, कर्ण का वर्ग, कर्ण क्या होता है पी आर, यानी कि पी आर का वर्ग, इसका मतलब कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब कितना है पी क्यू, तो यहाँ पर पी क्यू का वर्ग प्लस में क्या होता है आधार का वर्ग, तो आधार क्या है क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर आपको दिया है कितना, पी आर दिया है 13, तो यहाँ पर 13 का वर्ग होगा बराबर पी क्यू का वर्ग, तो पी क्यू कितना दिया है 12, तो यहाँ पर 12 का वर्ग, क्यू आर हमें मालूम करना है तो क्यू आर को रहने दो, 13 का वर्ग 169 होगा, 12 का वर्ग 144 होगा, प्लस में क्यू आर का स्क्वायर नोट करेंगे, 169 पक्षांतर करके उधर भेज देंगे तो माइनस का 144 होगा, यहाँ पर बचेगा क्यू आर स्क्वायर, घटाएंगे 9 में से 9 में 4 गए 5 बचेगा, 6 में 4 गए 2, 1 से कट के 0 आएगा, इक्वल में यहाँ क्यू आर होगा। इधर से जब वर्ग हटाएंगे इधर लगेगा रूट, तो रूट से देखिए 25 है, 25 को बाहर करेंगे 5 आएगा यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर क्यू आर, जो हमारा क्यू आर आया वो कितना आया 5 आ गया, कितना आया 5 आया। तो यहाँ पर हम सबसे पहले 5 सेमी लिख देंगे और लिखने के बाद एक गोला मार देना है, यानी कि ये हमें बाद में निकाला गया है। अब यहाँ पर हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा था तो यहाँ लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे, अब जो पूछा है पहले क्या पूछा है tan p, तो पहले हम tan p का मान निकाल लेते हैं। तो tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अगर आपको याद है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आप एक कॉपी पेन ले लीजिए और एक पन्ने में आप सूत्र को लिखते चलिए, हम जितना बताएंगे लिखते चलिएगा। तो tan p बराबर लंब बटे आधार, यहाँ पर देखिए लंब क्या है, तो आप कहेंगे लंब 12 है, कर्ण 13 है, आधार 5 है, लेकिन पहले आप ये चेक करिए tan के साथ है क्या, तो tan के साथ p लगा है, tan के साथ
P लगा है तो P हमारा कहाँ पर है, ऊपर है। जब P ऊपर हो यानी कि जो यहाँ कोणांक हो वो कोणांक ऊपर चला जाए तब लंब और आधार में चेंजिंग होता है। यानी कि जो लंब हमारा 12 होना था अब लंब 12 नहीं बल्कि 5 होगा। आधार हमारा 5 होना चाहिए लेकिन P ऊपर होने की वजह से हमारा जो आधार 5 होना चाहिए वो 12 लिखा जाएगा। कितना, 12 लिखा जाएगा। उसके बाद सेकेंड क्या है, कॉट आर। फार्मूला होता है आधार बटे लंब होता है, तो आधार बटे क्या होगा, लंब होगा। अब यहाँ पर देखिए कॉट आर हमारा नीचे है, इस देखिए आर कहाँ है, नीचे है, तो आधार बटे लंब हमारा बिल्कुल सही है, जैसे दिया है वैसे लिखेंगे। तो आधार कितना है 5, लंब कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे का 12। कितना लिखेंगे, 5 बटे का 12। यहाँ पर देखिए थोड़ा देर जो है हमारा वीडियो स्टॉप हो गया था। यहाँ पर देखिए अब जो है 5 बटे 12 तो निकल आया क्योंकि आर हमारा सही था। देखिए tan P में क्या था, हमारा P होने की वजह से, P ऊपर होने की वजह से लंब और आधार में चेंजिंग हुआ था। लेकिन कॉट R है तो R नीचे होने की वजह से हमारा लंब वही लिखा गया जो हमारा था, आधार वही लिखे जो हमारा पहले से था। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा था कि इतने का मान बताइए tan P माइनस कॉट R का, तो tan P हमारा कितना था 5 बटे 12, कॉट और निकाले वो भी आया 5 बटे 12, दोनों को घटा देंगे आएगा 0 और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने दिया है सवाल नंबर 3 जो कि आपकी बुक से ही दिया गया है। यहाँ पर दिया है साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और tan ए का मान का परिकलित कीजिए, मतलब इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा ये सॉल्व है, तो सॉल्व में वही लिखेंगे जो हमें दिया है, तो यहाँ पर डाल देंगे दिया है, क्या दिया है, साइन ए बराबर 3/4। उसके बाद देखिए साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो सबसे पहले ऐसे कंडीशन में आप बना लीजिए एक समकोण त्रिभुज। देखिए आप जो है इस तरीके से भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ छोटा आपको समझाने के लिए किए हैं, बाकी इस तरह आप बड़ा करेंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर देखिए साइन ए बराबर दिया है और कॉस ए tan ए पूछा, यानी कि कोणांक ए सबका मैच कर रहा है, तो ऐसे कंडीशन में आप यहाँ कोई भी कोणांक लिखो ही मत, कब, जब तीनों का कोणांक मैच करता रहे तब। उसके बाद साइन का फार्मूला क्या होता है यहीं पर लिख लेते हैं, होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे का कर्ण होता है। तो इसके हिसाब से लंब आपका ये होता है, तो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 4, क्योंकि आपका कर्ण क्या है, ये बड़ा भुजा कर्ण है, ये लंब है और नीचे का आधार है। अब यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से फार्मूला क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में क्या होता है, आधार का वर्ग। अब यहाँ पर देखिए कर्ण कितना है 4 है, तो 4 का वर्ग, लंब कितना है 3 है, तो 3 का वर्ग, ब्रैकेट करना चाहो यहाँ पर भी ब्रैकेट कर दो, प्लस में आधार का वर्ग हमें मालूम नहीं है, इसका मतलब वही हमें मालूम करना है। तो 4 का वर्ग होगा 16, 3 का वर्ग होगा 9, प्लस में आधार पता नहीं है तो आधार का वर्ग ऐसे रहने दो, 16 है, 9 को उठाकर इधर कर देंगे माइनस में, यहाँ पर होगा आधार का वर्ग, तो 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो 16 में से 9 गए हो जाएगा, 16 में से 9 गए 7 होगा, बराबर का आधार का वर्ग होगा, आधार का वर्ग होगा। अब यहाँ पर देखिए इधर से वर्ग हटेगा, इधर रूट लगेगा, 7 होगा और यहाँ पर आधार लिख देंगे, यानी कि जो आधार आया वो कितना आया, रूट का 7 आया, तो रूट 7 लिख कर गोला मार देंगे। अब यहाँ पर देखिए हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कॉस ए और tan ए का मान बताइए, यानी कि पूछा क्या है कॉस ए और tan ए, तो कॉस से निकालते हैं, तो कॉस से यहाँ पर डाल देंगे। अब देखिए कॉस से जो होता है ये होता है आधार बटे का कर्ण, तो आधार कितना है, आधार अभी हमने निकाला रूट का 7 और कर्ण कितना है 4, कर्ण कितना है 4 है। दूसरा पूछा था tan ए, तो tan ए क्या होता है, लंब बटे में होता है आधार, लंब बटे आधार, तो यहाँ पर देखिए लंब कितना है, लंब आपका 3 है और आधार कितना है, रूट का 7 है, और यही जो है फाइनल आंसर हो जाएगा, यही फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 4 जो है, चौथी में क्या दिया है, 15 कॉट ए बराबर का 8 दिया है, तो एक काम करते हैं कॉट ए बराबर 8 लिखते हैं, 15 को पक्षांतर कर देंगे, क्या हो जाएगा बटे में। अब देखिए काट का जो फार्मूला होता है ये होता है आधार बटे का होता है लंब, आधार बटे का लंब, तो यहाँ पर हम एक साइड में चित्र बनाएंगे।
अब देखिए क्या होता है, आधार बटे का लंब, तो आधार 8 हो गया, लंब कितना हो गया 5 हो गया। अब हमें कर्ण का वर्ग निकालना है, तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का वर्ग, कर्ण को हम कैसे दिखाते हैं बराबर, लंब का वर्ग क्या है 15 का वर्ग कर देंगे, और प्लस में आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग कर देंगे, तो के स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग करेंगे 225 आएगा, और 8 का वर्ग करेंगे 64 आ जाएगा। अब जो है कर्ण का वर्ग बराबर, दोनों को जोड़ेंगे 289 आएगा। कर्ण का वर्ग बराबर, देखिए 289 जो है ये 17 का वर्ग है, तो वर्ग को वर्ग से काटेंगे, के बराबर कितना आएगा 17 आएगा, यानी कि यहाँ पर कितना आएगा 17, गोला मार देंगे क्योंकि 17 को बाद में निकाला गया है। अब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है साइन ए का मान बताइए, तो लिखेंगे साइन ए बराबर, यहाँ पर डाल देंगे अब, या फिर अतः कर सकते हो। साइन ए का फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण, कोणांक ए यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो चित्र में ए बी सी डी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, यानी कि ए बी सी लिखना जरूरी नहीं है। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है चेक कर लीजिए, लंब हमारा 15 है और कर्ण कितना है 17 है, तो 15 बटे का 17 ये होगा लंब, ये होगा कर्ण, और नीचे वाला क्या होगा, ये होगा आधार। ध्यान देना, लंब आधार कर्ण आपको सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद सेकंड क्या पूछा था, सेकंड हमसे पूछा था सेक ए, तो सेक ए होता है आपका कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है, और यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 5 दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, यानी कि जो 5 त्रिकोणमिति अन्य बचे हैं आपको वही त्रिकोणमिति का परिकलित यानी कि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको जो दिया है लिख लीजिए, दिया है क्या दिया है, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। यहाँ पर तुरंत हम एक चित्र बनाएंगे, क्या बनाएंगे, चित्र बनाएंगे। तो सेक का फार्मूला क्या होता है, सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 13 है, आधार कितना है 12 है, लेकिन लंब हमें नहीं मालूम है, तो लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, आ से आधार का वर्ग। कर्ण कितना है 13 का वर्ग और इक्वल, यहाँ पर क्या रहेगा इक्वल, लंब कितना है पता नहीं है, तो लंब को यल कर देते हैं, यल स्क्वायर, आधार कितना है 12 का स्क्वायर, 13 का वर्ग 169 होगा, यल स्क्वायर मतलब लंब नहीं मालूम है, 12 का वर्ग 144 होगा, 169 144 को उठाकर उधर भेजेंगे तो माइनस का 144 होगा, बराबर का यल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको घटाएंगे तो आएगा 25 बराबर का यल स्क्वायर, तो 25 बराबर यल, इधर से वर्ग घटेगा, इधर रूट लग जाएगा, रूट से बाहर निकालेंगे 25 को 5 होगा, यानी कि जो लंबाई आ गई वो कितना आ गया 5, यानी कि लंब आ गया आपका 5, यहाँ पर लिख देंगे 5। अब यहाँ पर देखिए, अब हमें निकालना है अन्य त्रिकोणमिति, अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो सेक लिए हैं तो हमारे पास अन्य क्या है, जैसे साइन हो गया, तो साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ध्यान दीजिए, अगर आपको फार्मूला नहीं पता है तो सारे फार्मूले को लिख लीजिए, क्योंकि पांचों यहाँ पर हम लिखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए साइन का हो गया, सेकेंड नंबर कॉस का हो गया, कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण, तीसरा होता है टैन ए बराबर लंब बटे आधार। अब उसके बाद चौथा जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है वो होता है कॉट ए, तो कॉट क्या होगा आधार बटे का, आधार बटे का यहाँ लंब होगा, आधार बटे का लंब दीजिएगा, यहाँ पर लंब है, आधार बटे लंब है। इसके बाद आता है सेक, जो कि हमें सेक तो दिया ही था, सेक यहाँ पर दिया था, और थीटा है क्या, तो सब जगह क्या रहेगा थीटा रहेगा, सब जगह थीटा रहेगा। तो कार्ड के बाद क्या आता है सेक, जो कि हमें दिया है, और सेक के बाद आता है कोसेक थीटा, ये होता है कर्ण बटे लंब होता है। चलिए अब सबका मान रखते हैं, तो लंब बटे कर्ण है, तो यहाँ पर देखिए लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, तो 5 बटे 13 ये आपका पहले का आंसर हो गया। दूसरा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 और कर्ण कितना है 13, तो 12 बटे 13 दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा क्या है लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 5, आधार कितना है 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बटे का 12। यहाँ देखो आधार कितना था, यहाँ से देख लो आधार कितना था 12,
लंब कितना है यहाँ से देख लीजिए 5। बाकी यहाँ पर देख लो आधार बटे लंब, यहाँ पर आधार कितना है 12, लंब कितना है 5, तो 12 बटे क्या होगा 5। कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब, तो देखिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण 13, लंब 5, तो 13 बटे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, 13 बटे का 5 हो जाएगा और यही फाइनल आंसर भी हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां जो कि बिल्कुल आसान है। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 6वां जो कि बिल्कुल आसान है। यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो हमें दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा, यानी कि हमें यही सिद्ध करना है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम एक त्रिभुज मान लेते हैं, लिखेंगे मान लीजिए या फिर मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी, क्या त्रिभुज ए बी सी में कोण सी समकोण है, कोण सी समकोण यानी कि 90 है। कैसे पता हुआ कि सी 90 होगा, यानी कि सी कैसे पता हुआ 90 होगा, क्योंकि ए और बी न्यून कोण दिया है, इसका मतलब कहीं ना कहीं समकोण बनेगा और समकोण अब बचा कौन सी, तो सी पर ही बनेगा। उसके बाद तथा जो कोण ए होगा न्यून कोण का मतलब ये 90 से कम बनेगा, यानी कि 90 से क्या हो, देखिए ये कोण है नीचे से मुड़ा है, तो कोण ए कम होगा 90 से तभी न्यून कोण बनेगा। या फिर यहाँ पर देखिए कोण बी जो है कम होगा 90 से, यानी कि ए और बी जो है 90 से कम बनेंगे, इसका मतलब ये दोनों न्यून कोण हैं। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए एक काम करते हैं, हम यहाँ पर आधार बटे का कर्ण लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे ये किस नियम से लिखा गया है, ये लिखा गया है आपको यहाँ पर दिया है कॉस ए बराबर का कॉस बी, तो कॉस ए का फार्मूला आधार बटे क्या होगा कर्ण, और इस वाले कॉस बी का भी फार्मूला क्या होगा आधार बटे कर्ण। तो सबसे पहले हम जो त्रिभुज लिखे हैं, पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। जो त्रिभुज ए बी सी लिखे हैं यहाँ पर बनाएंगे त्रिभुज ए बी सी, क्योंकि सी पर समकोण है, यहाँ पर देखिए सी पर 90 अंश है तो यहाँ पर सी समकोण बना है। अब यहाँ देखिए आधार बटे, देखिए कॉस ए का फार्मूला क्या होता है आधार बटे कर्ण, और इस वाले कॉस ए का भी फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, बीच में लगा देंगे इक्वल। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप समझिएगा, ये कॉस ए है, कॉस ए है, तो ए हो ऊपर होने की वजह से जो हमारा आधार नीचे होना चाहिए, ये आधार हमारा क्या हो गया, वो ये वाला लंब हमारा आधार बन गया। क्यों, क्योंकि कॉस ए है और ए हमारा कहाँ है ऊपर है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा आधार होगा वो नीचे का नहीं बल्कि लंब को ही आधार मानेंगे, यानी कि आधार क्या हो गया ए सी बटे में कर्ण क्या है आपका कर्ण ए बी ही रहेगा, जो सबसे बड़ी भुजा वो कर्ण रहता है, कभी भी वो चेंज नहीं होता है। लेकिन कॉस बी देखो, कॉस बी कहाँ पर है, तो कॉस बी हमारा नीचे लाइन में है, इसका मतलब हमारा आधार नीचे का ही होगा, तो आधार क्या होगा बी सी होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे बी सी अपान में कर्ण, कर्ण क्या है कर्ण तो हमारा भाई ए बी रहने वाला है, तो यहाँ से लिखेंगे ए सी अपान का ए बी बराबर बी सी अपान का ए बी। ए बी को ए बी से क्या करेंगे काट देंगे, ए सी बराबर बी सी। और एक नियम जरूर आप याद रखिएगा, हमेशा याद रखना, जब ए बी बराबर ए सी यानी कि ये दो भुजा आपस में बराबर है, भुजा आपस में बराबर ए सी और बी सी, ए सी और बी सी ये भुजा बराबर है, और भुजा में क्या मैच कर रहा है तो आप कहेंगे सी, तो सी को सी से हटा दो, बचेगा ए और बी और लगा दो कोण। जब ऐसे कंडीशन आएंगे तो इस हिसाब से जो हटे उसको हटा दो, जैसे सी हटा तो हटा दो, अब जो भी बचा है ए और बी ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। लास्ट में लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। देर ना करते हुए देखते हैं सवाल नंबर अगली। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 7वां दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। तो नंबर 1 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, अपान में 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे, दिया क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। नंबर 1 हमसे जो पूछा 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा अपान में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस का कॉस थीटा, ये हमसे पूछा है। आपको तो ये वाला फार्मूला पता ही होगा, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए। अगर साइन स्क्वायर थीटा है और कॉस स्क्वायर थीटा है तो बराबर होता है 1 के। और इससे पहले आप एक फार्मूला और जान लीजिए, अगर a प्लस बी है और इंटू में a माइनस बी है तो होता है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। तो ये दोनों फार्मूलास के जरिए से, चलिए इन दोनों फार्मूले के जरिए से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो इक्वल
एक बार जोड़ा है और एक बार घटाया है, 1 1 साइन थीटा साइन थीटा, तो हो जाएगा पहली का वर्ग माइनस में दूसरी यानी कि साइन इस थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर होगा, बटे में पहली का वर्ग माइनस में दूसरी, दूसरी का मतलब कॉस थीटा का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन, इसको देखिए साइन थीटा का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस में नहीं प्लस नहीं माइनस है, कॉस थीटा का होल स्क्वायर का मतलब होगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर साइन को उठाकर इधर भेज देंगे तो हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसके इक्वल में कॉस होगा, तो यहाँ पर क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा अपान 1 माइनस कॉस, कॉस को उठाकर उधर भेज देंगे तो बचेगा क्या केवल साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा होगा। देखिए कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों की बटे में स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए, और कॉस बटे साइन ध्यान दीजिएगा कॉट होता है, तो कॉट थीटा स्क्वायर लगा देंगे, और कॉट थीटा की हमें वैल्यू दे रखा है, तो कॉट थीटा की वैल्यू कितना दिया है 7/8, तो यहाँ पर रखेंगे 7/8 स्क्वायर, तो 7 का वर्ग होगा 7 49, 8 का वर्ग होगा 8 64, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि दूसरा क्या बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसी के साइड में कॉट स्क्वायर थीटा, इसका मतलब कॉट थीटा का होल स्क्वायर, कॉट थीटा कितना दिया था 7/8, तो यहाँ पर भी करेंगे 7/8 का स्क्वायर, और 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, इसका भी आंसर आएगा वही 49/64, जो कि बिल्कुल आसान था। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 8वीं। अब यहाँ पर देखिए 8वीं में क्या दिया है, यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है या फिर नहीं है। तो चलिए हम चेक करते हैं होगा कि नहीं, और वैसे भी ये दोनों फार्मूले के हिसाब से हमें लगता है कि ये होगा ही होगा, यानी कि होगा। सबसे पहले 3 cot A बराबर का 4, तो यहाँ से लिखेंगे cot A बराबर होगा 4/3, बनाएंगे यहाँ पर साइड में चित्र। तो कॉट का जो फार्मूला होता है ये होता है आपका आधार बटे का लंब होता है, क्या होता है लंब, तो यहाँ पर लंब होगा। तो आधार कितना है 4, लंब कितना है 3। अब यहाँ पर हम जब पाइथागोरस यूज करेंगे तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस का आधार का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग मालूम नहीं है कि रहने दो, लंब कितना है 3 तो 3 का वर्ग, आधार कितना है 4 तो यहाँ पर 4 का वर्ग हो जाएगा। के स्क्वायर बराबर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो के स्क्वायर बराबर होगा 16, 9 जोड़ देंगे 25 आएगा, तो के स्क्वायर बराबर ये 5 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग को वर्ग से काट देंगे और के बराबर हमारा 5 निकल कर आ जाएगा, यानी कि जो हमें नहीं मालूम था ये कितना है 5 है। हमें देखिए tan चाहिए, कॉस और साइन चाहिए, तो tan ए निकाल लेते हैं। tan ए क्या है लंब बटे का आधार, तो लंब कितना है चेक कर लो, लंब हमारा है लंब बटे आधार, तो लंब है 3, आधार है 4, तो 3/4 ये हो गया। और दूसरा क्या चाहिए tan हमें मिल गया, दूसरा हमें कॉस चाहिए, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे का कर्ण, तो आधार कितना है आधार 4 है और कर्ण 5 है, तो 4/5 हो गया। और अगला जो है साइन है, तो साइन है ये होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे का कर्ण होता है, लंब कितना है तो लंब 3 है और कर्ण कितना है 5 है। अब हमें सिद्ध क्या करना है ये, तो इसी को चलिए हम यहाँ पर नोट करते हैं, यानी कि हमें जांच करना है, लिखेंगे जांच करना है। अब जो सवाल है उसी को नोट कर लेते हैं जो हमें जांच करना है। जांच क्या करना था 1 माइनस का tan स्क्वायर ए अपान में 1 प्लस का tan स्क्वायर ए इक्वल का कितना है कोसेक स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए है। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस tan कितना आया है, तो tan हमारा जो आया है वो 3/4 आया, तो 3/4 का स्क्वायर करेंगे अपान में 1 प्लस 3/4 यहाँ पर भी क्योंकि tan ही है। कॉस कितना आया, कॉस आया 4/5, तो यहाँ पर 4/5 का स्क्वायर होगा। साइन कितना है तो 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर। अगर हल करने पर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो ये बराबर होंगे अन्यथा नहीं होंगे, यानी कि बराबर आ गया तो हाँ, नहीं बराबर आएगा तो नहीं। देखिए 1 माइनस 3 का वर्ग 9, नीचे 4 का वर्ग 16 होगा, 1 प्लस 3 का वर्ग 9, ये वाला 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग करेंगे 16 होगा, बराबर 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25, 3 का वर्ग करेंगे 9, 5 का वर्ग करेंगे 25।
देखिए 16 का नाम 16, 16 में से 9 घटा देंगे। देखिए 16 का नाम 16, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 बटे का 16। 16 का नाम 16, 16 में 9 जोड़ेंगे आएगा 25 बटे का 16। ये लाइन है और ये लाइन है। 25 25 मिल रहा है तो 25 25 लिखेंगे, ऊपर 16 माइनस 9 लिख देंगे जब नीचे मिलता रहे तब। देखिए बटे का 16 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 7 बटे 25 बचेगा इक्वल 16 में 9 घटाएंगे तो 7 और बटे का 25 बचेगा। दोनों बराबर आ गया है। पूछा था जांच करने पर बराबर हैं या नहीं, तो लिखेंगे बराबर बराबर हैं, और यही हो जाएगा हमारा फाइनली आंसर। तो चलिए देखते हैं सवाल नंबर 9। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 9। तो 9 में क्या बोला है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं ABC के रूप का। तो चलिए इधर घुमा देते हैं और यहाँ पर देखिए कह रहा है कि B समकोण, यानी कि B यहाँ पर होकर समकोण होगा। A को यहाँ करते हैं। अगर A को ऊपर करेंगे तो हमें क्या दिया है, पहले ये देखो हमें दिया है, ये सॉल्व है, दिया है tan A बराबर 1/√3। तो ये नियम के अनुसार क्या होगा, लंब, और नीचे वाला क्या होगा, आधार। क्या होगा, आधार होगा। लेकिन अगर A नीचे रहेगा तभी हमारा लंब और आधार एकदम सटीक यानी कि सही होगा। तो अगर A को ऊपर कर देंगे तो लंब और आधार में ही चेंजिंग करना होगा। तो एक काम करते हैं, नीचे ही रहने देते हैं A को और C को भगा देते हैं ऊपर, यानी कि A B C, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, देखिए तो लंब कितना हमारा है, लंब हमारा कितना है, 1 है, तो लंब यही है 1, आधार यही होगा √3, क्योंकि देखिए A हमारा नीचे ही है तो लंब वही होगा जो रहना चाहिए। तो लंब यही होता है आधार, और ये क्या होता है, कर्ण होता है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से हम निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण का वर्ग होता है लंब का वर्ग यानी कि 1 का वर्ग प्लस में आधार यानी कि √3 का वर्ग होगा। तो k² होगा, 1 का वर्ग 1 धन में √3 का वर्ग करेंगे 3 होगा। तो k² बराबर 3 कितना आएगा, 4 आएगा। k बराबर इधर रूट का 2 होगा, और नहीं रूट का 4 होगा क्योंकि 4 है, और रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आएगा। रूट से बाहर कितना आएगा, 2। यहाँ पर 2 को लिख लेंगे। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए नंबर 1 में हमसे क्या पूछा है, कह रहा है कि साइन A कॉस C, फिर पूछा है कॉस A साइन C। तो पहले इसका हम फार्मूला बिना कुछ सोचे समझे लिख देते हैं। तो साइन क्या होता है, लंब बटे का कर्ण, कास क्या होता है, इंटू है बीच में, कास आधार बटे का कर्ण धन में, कॉस क्या होता है, आधार, ये वाला कॉस क्या होगा, आधार बटे का कर्ण, साइन क्या होगा, लंब बटे का कर्ण। यहाँ तक आपका फाइनल हो गया है, बीच में इंटू है, इक्वल साइन A। पहले चेक करो A कहाँ है, तो आपका A नीचे ही है। इसका मतलब जो है लंब आधार कर्ण सब सही है। तो लंब बटे कर्ण होगा, तो लंब 1 है कर्ण 2 है, तो सीधा यहाँ 1/2 कर दो, बीच में इंटू कॉस C है। C कहाँ पर है, तो ऊपर चला गया। तो लंब और आधार में चेंजिंग करना बहुत ही जरूरी है, यानी कि आधार जो हेरेंगे, आधार ये नहीं बल्कि ये हो जाएगा। आधार कितना होगा, 1 कर्ण 2, यानी कि यहाँ पर भी 1/2 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर cos C है, धन में कॉस A नीचे है, फार्मूला आधार बटे कर्ण, आधार आपका √3 होगा, कर्ण क्या होगा, 2 होगा, तो √3/2 इंटू साइन C आ गया। क्या, साइन C, फार्मूला लंब ये होना चाहिए, लेकिन साइन C है तो लंब क्या होगा, √3 होगा, तो √3/, कर्ण तो आपको 2 ही होगा। तो 1 की करना 1 कर देंगे, 2 दूनी 4 कर देंगे, धन में √3 गुणा करेंगे 3 बाहर आ जाएगा, यानी कि एक रूट गायब हो जाएगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 3 कितना होगा, 4 बटे में 4, लघुत्तम लेंगे 4 4 का 4 आएगा, 3 1 4 होगा। कब, जब लघुत्तम सेम हो, यानी कि नीचे का आहार सेम हो, तो ऊपर वाला जुड़े तो जोड़ दो, घटे तो घटा दो, काट देंगे और बचेगा 1, और यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसमें कि एक सवाल और है, क्या है, कॉस A और कॉस C होगा, साइन A साइन C होगा। इसको आप सेल्फ करिएगा, आप खुद करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपने इस सवाल को किया या फिर नहीं किए। तो चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर 10वीं। तो चलिए अब हम देखते हैं 10वीं नंबर। जैसे कि दिया है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR दोनों मिलकर अगर 25 सेमी है और PQ अकेले 5 सेमी है, तो साइन P कॉस P और tan P का हमें मान निकालना है। तो चलिए हम कॉपी में नोट करके आपको हम बताते हैं।
चलिए यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 10वीं जो दिया है वो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। तो यहाँ पर एक हम चित्र बनाते हैं, ये आपका चित्र है। कह रहा है क्यू समकोण है, क्यू यहाँ कर दो, पी ऊपर हो जाएगा, या फिर पी यहाँ कर दो, आर यहाँ कर देते हैं। पी क्यू आर कोई दिक्कत नहीं, आप पी ऊपर कर देंगे वो भी सही होगा। अब उसके बाद हमें ज्ञात है यानी कि दिया है, क्या है, दिया है। क्या दिया है, हमें दिया है कि त्रिभुज पी क्यू आर में, मतलब इस त्रिभुज में हमें दिया है, क्या दिया है, दिया है कि पी क्यू बराबर का 5 सेमी। यह देखिए पी क्यू बराबर का 5 सेमी। और क्या दिया है, और हमें दिया है पी आर प्लस में क्यू आर बराबर का 25 सेमी। देखिए पी क्यू कहाँ है, ये है, ये दिया है 5 सेमी। दूसरा नंबर पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर, देखिए पी आर ये वाला और क्यू आर ये वाला, ये दोनों मिलकर हमें 25 दिया। एक काम करते हैं, इसको हम यक्स कर देते हैं। तो टोटल कितना था, दोनों मिलकर 25 था, 25 में हमने यक्स हटा दिया। देखिए मान लो अगर इसको हम 10 करते हैं तो 25 टोटल दोनों को मिलाकर था। अगर इसे हम 10 करते हैं तो ये आपका कितना बचेगा, 15। कैसे बचेगा 15, कैसे पता चला, अगर इसे हम 10 निकालेंगे तो 25 में 10 को हटाना पड़ेगा। अगर हम इसे यक्स किए हैं तो 25 में यक्स को क्या करना होगा, हटाना पड़ेगा। तो ये हमारा निकल कर आ गया। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस प्रमेय का, किसका, पाइथागोरस प्रमेय का। तो पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, इनका रूल क्या होता है, कर्ण का वर्ग। तो कर्ण कितना है 25 माइनस यक्स का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, लंब कितना है यक्स, लंब कितना है यक्स, प्लस में आधार का वर्ग, आधार कितना है 5, तो 5 का वर्ग, यहाँ पर 5 5 का वर्ग। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले पे सॉल्व होगा। तो पहली का वर्ग धन में दूसरी का वर्ग, ऋण में क्योंकि ऋण है 2 गुणे पहली यहाँ से गुणे दूसरी यहाँ से बराबर यक्स का वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, प्लस में 5 का वर्ग करेंगे 25, 25 का वर्ग करेंगे 625, यक्स का वर्ग करेंगे यक्स स्क्वायर, 25 दूनी 50, यक्स का गुणा करेंगे यक्स बराबर का यक्स स्क्वायर प्लस का 25। यहाँ देखिए ये यक्स स्क्वायर धन में इक्वल के इधर यक्स स्क्वायर धन में। अब आप इस वाले यक्स स्क्वायर को चाहे पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, या फिर इसको इधर लाएंगे माइनस होगा, यानी कि इक्वल लगा है और दोनों धन में है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। देखिए माइनस 50 यक्स बराबर 25, इसको उठाकर इधर करेंगे तो माइनस का 625 हो जाएगा, कि माइनस में होगा क्योंकि इधर प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। माइनस 50 यक्स घटाएंगे तो माइनस में 600 आएगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, माइनस को काट देते हैं, यक्स बराबर 600 बटे का 50 होगा। तो पहले 0 काट देते हैं, फिर 5 का नाम 5, 5 बराबर में 60 होगा, यानी कि यक्स कितना आ गया 12 आ गया। तो यहीं पर देखिए जो चित्र था हम एक बार फिर से उसी चित्र को बना लेते हैं जो हमारे पास चित्र बना था। पी है, क्यू है समकोण और यहाँ पर आर है। देखिए जो चित्र था इसी चित्र को हम वहाँ पर छापे हैं। ये 5 सेमी है तो यहाँ पर भी हम क्या लिख देंगे नीचे 5 सेमी। उसके बाद ये यक्स है तो यक्स का मान कितना आया 12, तो यहाँ पर कितना हो गया 12 सेमी। अब यहाँ पर देखिए ये वाला यक्स के स्थान पे अगर हम 12 करेंगे तो 25 माइनस 12 यहाँ 13 बचेगा, यानी कि 13 सेमी कर्ण है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 13 सेमी। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है साइन पी कॉस पी टेन पी। तो यहाँ पर साइन पी कॉस पी टेन पी हमसे पूछा आता, या फिर आप कर दीजिए टेन पी ओ साइन पी। फार्मूला होता है लंब बटे का कर्ण। लंब कितना है 12। देखिए पी आपका नीचे है, पी पूछा नीचे है, पी पूछा नीचे, यानी कि लंब और आधार में कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। तो लंब कितना है 12, क्योंकि लंब कितना है 12 है तो 12 ही रहेगा। कर्ण कितना है 13, ये देखिए। दूसरा होता है आधार बटे का कर्ण। आधार कितना है 5, क्योंकि नीचे वाला आधार है तो नीचे 5 है तो 5 ही रहेगा, क्योंकि चेंजिंग नहीं होगा। कर्ण 13 है 13 ही रहेगा। ये होता है लंब बटे का आधार, लंब बटे का आधार। लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 12 बटे 5 और यही हमारा
फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि सवाल नंबर 10 तक आपको जो है सवालें थी जो कि हमने आपको बताया। अब 11वें नंबर में पूछा है सही और गलत, तो चलिए हम बुक से ही देख लेते हैं कौन सा सही है और कौन सा गलत है। अब यहाँ पर देखिए जो 11 नंबर दिया है किसमें, प्रश्नावली 8.1 में, तो यहाँ पर देखिए 11 में क्या कह रहा है कि tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अगर a के स्थान पे आप 45 करोगे तो tan 45 का मान 1 होता है। तो ऐसे कंडीशन में पहला कथन क्या होगा, असत्य होगा। कह रहा है 1 से कम होता है सदैव, ऐसा नहीं है, tan 45 करते 1 आएगा, तो 1 से कम कहाँ हुआ, वो तो 1 आ गया, तो ऐसे कंडीशन में पहला क्या हो गया, असत्य हो गया। दूसरा, कोण a के किसी मान के लिए से के बराबर 12/5, तो अगर हम इसको देखें तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो 12:5 होगा। तो सेक कोण ए का जो मान है ये सेक, देखिए कोण ए के किसी मान के लिए सेक के बराबर 12/5, तो सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटे आधार, तो ऐसे कंडीशन में ये नहीं हो सकता है। इसका मतलब दूसरा कथन भी क्या होगा, असत्य होगा। तीसरा, कोसे के कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है, मतलब कॉस जो है कोसेंट का क्या एक प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, तो ऐसा नहीं है। कॉस का जो होता है ये कोजाइन होता है, CO, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसका जो होता है यहाँ नीचे देखिए ये कोसेक का होता है। किसका होता है, ये कोसेक होता है। जो कॉस के लिए यूज होता है वो COSINE कोजाइन यूज होता है। ध्यान देना, ये कॉस के लिए यूज होता है, ये कॉस के लिए यूज होता है, कॉस के लिए। लेकिन जो ये हमें दिया है कॉस के सामने ये कोसेक का दिया है, तो ये भी आपका क्या हो गया, असत्य हो गया। अब यहाँ पर देखिए चौथा में दिया है कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल है, नहीं, असत्य है, ये गुणनफल नहीं है। ये कॉट ए जो है, ये ए जो है कह रहा है कॉट और ए का गुणा करें तब जो है कॉट ए आया होगा, ऐसा नहीं, कॉट और ए का गुणा करेंगे तो कॉट ए नहीं आएगा, क्योंकि ए जो है इसका कोणांक है और यहाँ पर ये गुणा कह रहा है, तो कोणांक और गुणन दोनों अंतर होते हैं, यानी कि ये आपका असत्य है, ये असत्य है। फिर क्या दिया, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/5 3 होगा, ये भी आपका असत्य है। देखिए खैर सभी असत्य हो गया, यानी कि जितना दिया है सबका सब असत्य है, और कोई दिक्कत नहीं है, हमें लगता है सब असत्य है। पहला भी असत्य है, दूसरा भी असत्य है, तीसरा कोसेक का होगा असत्य है, गुणा का है यानी कि ये भी असत्य है, ये भी असत्य है। यहाँ पर देखिए अगर आपको दूसरा और चौथा ना समझ में आया तो ध्यान से देखिए, कोण ए के किसी भी मान के लिए सेक के बराबर 12/5 होगा। देखिए सेक का मान आप 0 करो, 30 करो, 60 करो, 45 यानी कुछ भी करिए, 12/5 नहीं आएगा। तो यहाँ पर साइन 0 करेंगे तो 0 आना चाहिए, नहीं है। साइन 30 करेंगे 1/2 आना चाहिए, नहीं है। और यहाँ 45 करेंगे 1/√2 आना चाहिए, नहीं है। यहाँ पर 60 करेंगे तो √3/2 आना चाहिए, नहीं है। साइन 90 करेंगे तो यहाँ पर 1 आना चाहिए, यानी कि नहीं है, यानी कि ये वाला भी गलत है। यानी कि इसमें का जितना दिया है 11 में पाँचों का पाँचों आपका असत्य होगा। कैसे होगा हमने आपको बता दिया। और चलिए आज के इस वीडियो में आपकी जो प्रश्नावली 8.1 थी ये समाप्त हो गई, ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में 8.2 की सवाल जो कि त्रिकोणमिति कक्षा 10 से लिया गया है, NCERT बुक से लिया गया है, जो कि नई बुक है। अगर आपके पास बुक होगी तो आप एक एक सवाल मैच करा सकते हैं। तो चलिए अब आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए अब आपको किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।